जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th के बहुपद चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जो पढ़ रहे थे 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन हमने बता दिया था। तो आज हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि 21 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 21 क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 2 होगा, c का मान 1 हो जाएगा। हमको वैल्यू ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो हम डायरेक्ट आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि डायरेक्ट आप याद रखिए -b/c। क्या याद रखना है? -b/c। तो देखिए -b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना 1, यानी 1 से 2 में भाग करेंगे तो -2। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमको शून्यक ज्ञात करना है। और कितना का शून्यक ज्ञात करना है? x² माइनस √2x और -12। इसी का देखिए तोड़ने के लिए सीखिए रूट वाला, एकदम ध्यान से समझिएगा, तोड़ने आ जाएगा। हमको रूट ऐसा पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² में -12 से गुणा होगा तो -12x²। -12 टूट कैसे सकता है? या तो टूटेगा 4 तिहाई 12 और 6 दूनी के 12 टूटेगा, यही नहीं टूट सकता है। और एक और टूट सकता है, 12 एकम 12 टूटेगा। अब बताइए कि हमको ऐसा तोड़ना है कि रूट में 2 आना चाहिए, ऐसा कोई फैक्टर है? तो है। देखिए 4 और 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 इसमें तो लाना नहीं है, तो इससे नहीं होगा। ठीक, जो भी फैक्टर हमको देगा वो 6 और 2 देगा। देखिए कैसे 6 और 2 देता है। तो 6 और दूनी के 12 आ जाएगा। अब 6 को भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 3 दूनी के 6 होता है कि नहीं। और √2 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो √2 गुणे √2, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या करिए कि √3 के साथे √2 लिख लीजिए और 2 के साथ √2, यानी कि कहने का मतलब है 3 √2 और 2 √2। अब देखिए तो गुणा करने पर 3 दूनी के 6 और √2 में √2 से किए तो 2, तो 6 दूनी के 12 आ जाएगा। और घटा देंगे कि 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटा देंगे तो 1 गो √2 बचेगा। इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? 3 √2 और 2 √2 लेंगे, इसमें x लगा दीजिए क्योंकि x² है। अब क्या करना है कि हमको माइनस में यहाँ लाना है, तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस, तब माइनस में बचेगा। तो इसका गुणनखंड कैसे हो सकता है? x² -3 √2x और प्लस 2 √2x और -12। ठीक, अब इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। तो देखिए ये दो, यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट। तो इसमें x का कॉमन है, x का जब कॉमन लेंगे तो एगो x बचेगा, हेजा बचेगा 3 √2 बचेगा। x तो निकल गया बाहरी। एहिजा देखिए यहाँ 2 √2 दोनों का कॉमन लिया जाएगा। कहिएगा कि √2 कहाँ एने है? तो अरे 12 में √2 होता है। देखिए 12 में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 12 में हम 2 √2 से भाग करेंगे तो 2 6 के 12 कट गया। अब 6 भी कटेगा √2 से, नहीं कटाने आता है तो हर के परमीकरण करके कटाइए, कैसू तो कटेगा। 2 से कटाइए 3 बार में, देखिए 3 √2 बार में कट जा रहा है। तो एक से हेजा बचेगा, हेजा का बचेगा 3 √2। गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब यहाँ और यहाँ के बराबर आ जाए। अब इसको और इसको मिला के लिखते हैं, x + 2 √2 को और x - 3 √2 को मिला के लिखते हैं। इसको मिला के ये दोनों में से कोई एगो। अब हमको शून्यक ज्ञात करना है, बहुपद में 2 शून्यक, द्विघात में। ठीक, अल्फा और बीटा। तो x + 2 √2 = 0 और x - 3 √2 = 0। तो x = प्लस में है तो का में हो जाएगा माइनस में, आई माइनस में है तो का में हो जाएगा प्लस में। यानी एगो मेरा शून्यक हो गया 2 √2 और एगो माइनस में, और एगो हो गया 3 √2। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कहीं है 2 √2 और 3 √2 नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4, यानी कि px बराबर क्या है 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान -4। हमको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। हम बताए हैं आपको अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी का वैल्यू -4, ए का मान 2, 2 से कट जाएगा -2 बार में, आंसर हो गया -2। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, 24 क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में एक का मान गुणनफल a 8 है तब इसके शून्यक। देखिए a का मान ज्ञात करके मान ज्ञात करके a की जगह पर बैठा के हमको शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया कितना है बहुपद x² माइनस 9x प्लस a, ठीक। अब गुणनफल क्या दिया है 8 दिया है ना, तो सबसे पहले a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -9, c का मान a हो जाएगा। गुणनफल दिया है 8, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है ना गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा 8 होगा। अल्फा इंटू बीटा c बाई क्या होता है a होता है इक्वल टू 8, c का वैल्यू a का वैल्यू 1 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 8 एकम 8। देखिए a का मान कितना ज्ञात हो गया 8 ज्ञात हो गया। अभी a का मान ज्ञात हुआ है, हड़बड़ाइए मत, हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करना है, x² माइनस 9x प्लस a दिया हुआ था, x² माइनस 9x और a का जो वैल्यू है यहाँ a है, a का मान बैठा देंगे प्लस 8, तो अब ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण बहुपद। इसको हम क्या करेंगे शून्य ज्ञात करेंगे, पहला और तीसरा में गुणा कर देंगे तो 8x², ऐसा तोड़िए कि 9 आ जाए, तो 8 एकम 8, तो 8x में x से गुणा करेंगे तो 8x² और जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, ऐसे तो चारों दूनी 8 टूटेगा, बाकी हमको यहाँ 9 लाना है, ठीक। तो इस दोनों में माइनस होना चाहिए तब ही जाके 9 होगा। आप प्लस 8, अब यहाँ से देखिए x का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, -1 का लेंगे तो x माइनस 8, इसको मिला के लिखते हैं x माइनस 1, आई दोनों में से कोई एगो x माइनस 8। अल्फा बीटा दो गो केस करते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में, 1 और 8 आंसर हो गया। इसका आंसर देख सकते हैं डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा 25वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 25वां क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। इसमें ये त्रिघात बहुपद वाला है क्वेश्चन कि दिया हुआ है 25 क्वेश्चन में कि px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो a का मान सबसे पहले 4, b का मान -5, c का मान 3 और d का मान हो जाएगा 7। अब यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा का हमको मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला आपको बताया गया है -d बाई क्या होता है a होता है, तो -d का वैल्यू 7, a का वैल्यू 4, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 26 की ओर। जैसा कि 26 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 26 क्वेश्चन में है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तब हमको अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है। a का वैल्यू 1 होगा, b का मान -3 और c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, -b बाई ए हो जाएगा, -b का वैल्यू -3, a का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 से भाग करेंगे तो 3 रहेगा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, c का मान 5, a का मान 1,
तो कितना हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। किसका किसका एलसीएम करेंगे, अल्फा और बीटा का। तो बीटा और अल्फा हो जाएगा। अब बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा में गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा में गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है फार्मूला तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही होता है। तो आप इस फार्मूला को लिख लीजिए। फिलहाल हम इस फार्मूला को यहाँ बैठा देते हैं, बटा में इसको सजा के लिख देते हैं अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का 5 है तो 5 लिखेंगे, बाई अल्फा इंटू बीटा फिर है तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 5। अब इसको हल कीजिए, 3 तिया 9, 5 दूनी के 10 अब बटा 5, 10 में से 9 घटेगा -1 बाई का हो जाएगा 5। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन नंबर। ये तो ऑप्शन वाला है क्वेश्चन। ऑप्शन इसका भाग एल्गोरिथम के px बराबर gx प्लस qx प्लस rx, जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0 भाजक तो निम्नलिखित में से सही कौन है। तो जो rx होगा वो rx का जो घात होगा वो हमेशा छोटा होगा gx के घात से। ठीक, अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखिए। 28 क्वेश्चन में है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के का है व्युत्क्रम है, तो b का मान ज्ञात करना है। x स्क्वायर है ना, अब प्लस का है ax है, अब माइनस का है b है। a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, b का वैल्यू क्या होगा a होगा, c का वैल्यू -b होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टा है, तो यानी अल्फा जो होगा 1/बीटा होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हमको b का वैल्यू पूछा है, अल्फा इधर आएगा, बीटा इन भागा में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, इक्वल टू का बचेगा, इधर 1 बचेगा। अल्फा इंटू बीटा आपको फार्मूला याद है, c बाई का होता है a होता है बराबर 1। c का वैल्यू क्या है -b, a का वैल्यू कितना है 1 बराबर 1। अब b इक्वल टू माइनस इधर भेज दीजिए, गुणा में है प्लस में नहीं, ऐसे नहीं भेज रहे, -b को नहीं भेज रहे हैं कि प्लस हो जाएगा, माइनस को भेज रहे हैं, इधर आ जाएगा तो -1। तो b का मान यहाँ से क्या होगा -1 होगा। ऑप्शन बी ए है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर, वही क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस ax माइनस b, थोड़ा सा चेंज है कि शून्यक बराबर है, तो पहले a का मान 1, b का मान a, c का मान -b। शून्यक बराबर है, शून्यक क्या है बराबर है, परंतु विपरीत है, तो विपरीत कहने का मतलब एक माइनस में होगा, और दोनों बराबर है परंतु क्या है किंतु विपरीत है, तो a का मान ज्ञात करें। तो शून्यक बराबर है बाकी विपरीत है, तो यानी ये जो होगा एक कोई माइनस में होगा, चाहे इसको माइनस में लिखिए चाहे इसको माइनस में लिखिए। ठीक, शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है। अल्फा माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा, इधर भेज दिए इसको। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b बाई a इक्वल टू 0, -b का मान a और a का मान 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30, क्वेश्चन नंबर आप 30 देखिए। 30 क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। हम बताए हैं a का मान 1, b का मान -2, c का मान 5। कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा -b बाई a होता है, -b का वैल्यू -2, a का वैल्यू 1, यानी माइनस प्लस 2/1 यानी 2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखिए।
31 क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर कितना होगा, बनाकर कमेंट करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में बोल रहा है कि y3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2। देखिए इसमें कह रहा है कि घात कितना होगा, बहुपद के घात कितना होगा। तो बहुपद का अधिकतम पावर बहुपद का घात कहलाता है। अधिकतम पावर जो होता है बहुपद का घात कहलाता है, घात कहलाता है। तो अधिकतम पावर कितना है, 3 है। आंसर क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की ओर। 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक। और गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है, शून्यकों का योग है 2 और गुणनफल है -15। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। क्या उन बहुपद, द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना, 2 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -15। एक लाइन और चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आप प्लस माइनस -15 हो गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात, यदि ax³ प्लस bx, ax³ छूट गया है, bx स्क्वायर है प्लस cx प्लस d, थोड़ा सा x स्क्वायर छूट गया है x पर। यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d के त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है, शून्यांक शून्य है, तो कोई एक शून्यक शून्य है, तो मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0, कोई एक शून्यक शून्य है, तो इसके अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो 2 शून्यांक का गुणनफल चाहिए ना, तो अल्फा नहीं, इस पर नहीं होगा। अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, c/a क्या होता है, a होता है। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा और प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मान 0 c/a। ये 0 हो जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा और गामा में 0 से करेंगे 0 c/a, 0 से 0 हट गया, बीटा गामा c/a। तो 2 शून्य का गुणन का कह रहा था, 2 शून्यांक का गुणनफल कितना होगा, तो 2 शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, c/a। राइट आंसर होगा इसका बी, 34 का बी। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चन में p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 जो है x माइनस 2 से विभाजित है। तो x माइनस 2 से विभाज्य है, तो p का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विभाज्य है तो इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 इधर जाएगा तो माइनस में है तो काम में हो जाएगा प्लस में। अब ध्यान रखिए कि यानी कहने का मतलब इससे विभाज्य है, इससे भाग देने पर इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 2 बैठाएंगे तो इस सब का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके बराबर 0 कर दीजिए ना, आ जाएगा आंसर। 0 कर दिए, x के मान 2 बैठा दीजिए, 2 के क्यूब प्लस 4, x के मान 2 के स्क्वायर माइनस p गुणे 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 बार गुणा करेंगे तो 8, कितना 6 कर देते हैं, गलती हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 बार गुणा किए तो 4, 4 चौके 16, 2 में p से करेंगे 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए जोड़िए, 8 8 16 16 16 32, 32 माइनस 2p इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस 2p को इधर ही छोड़ देते हैं, बराबर माइनस में 32 हो जाएगा, प्लस इधर आया तो तब p इक्वल टू माइनस 32 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 16 दूनी 32, p का मान हो गया 16। आंसर इसका ऑप्शन कौन होगा, डी 16। देखिए 36 क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत किया गया है। 36 जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन कि 10 के पावर 2y
अब बराबर 25 है तो 10 के पावर माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। पुराना वाला आप बुक में देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 10 के पावर 2y बराबर 25 दिया है, तो 10 के हम क्या करेंगे, y पावर देकर हम यहाँ स्क्वायर बराबर 25 कर सकते हैं। अरे फिर y में 2 से गुणा होगा तो 2y हो जाएगा, बराबर 25 है तो बराबर 25। अब बताइए जब स्क्वायर हटता है तो का में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। इसको इस साइड ले आ दिए तो का में रूट में हो गया। तो 10 के पावर y बराबर 25 के वर्गमूल का हो जाएगा 5, बट हमको चाहिए 10 के पावर माइनस वाई, तो माइनस चाहिए तो इस पर भी -1 लगा देते हैं, क्योंकि इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिए y में, तो 10 के पावर माइनस वाई। अब जानते हैं कि किसी के पावर माइनस में रहता है तो का में हो जाता है बटा में, a के पावर माइनस में रहेगा तो वो 1 बटा का हो जाता है a, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 तो ऑप्शन से बनाने वाला है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है तो कौन सही है। तो पहिल का ऑप्शन लेके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। पहले ए का मान 2, बी का मान 6, सी का मान -6। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई का होता है ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। माइनस बी का मान कितना 6 और ए का मान कितना 2, और सी का मान -6 और ए का मान 2, 2 तिहाई -6, 2 तिहाई -6, -3 बराबर -3। कौन आंसर होगा, ए ही होगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद के हम तो साफा नियम बता दिए कि अगर रूट में x हो, बटा में x हो, x के पावर बटा में हो, चाहे x के पावर माइनस हो, तो वो बहुपद हो भी नहीं करता है। तो आंसर इसका कौन होगा, सी होगा। देखिए कहिएगा कि बी में रूट तो है, तो रूट में तो अंक ना है, का 100वां रूट में है, नहीं ना, तो इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए कि 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3। तो x का मान पूछ रहा है, तो जिधर x है उधर x ले आइए, 0.37x। अब माइनस 0.3 माइनस में है, इधर आके का में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब घटाएंगे 37 में से 30 को ऐसे घटाते, देखिए घटाने का भी नियम होता है ऐसे। 0.3 तो कुछ नहीं इधर है तो 0 है, तो 7.0, तो यानी कि 0.07x बचेगा। ठीक, इधर घटाएंगे, ये भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। बाकी इस 37 में से 30 घट रहा है ना, बड़ा ना है, तो इसमें माइनस, तो x बराबर 0.07 बाई माइनस 0.07 कटेगा -1 बार में, x का मान हो जाएगा -1। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर का होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 40 क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, घनमूल में 1003 होता है, 64 के घनमूल से भाग देने पर कितना मान होगा। तो 64 के वर्गमूल 8, 8 28 64, और घनमूल जो होता है 3 का जोड़ा लगता है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 होगा। देखिए घनमूल ऐसे निकलता है, 64 है, 16 चौके 64 और 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3 गो 4 में से एगो 4 निकाल दिया। वर्गमूल ऐसे निकलता है, 8 28 64, 2 गो में से एगो निकलता है, तो 8/4 भागा दे दीजिए, 4 दूनी 8, कितना होगा आंसर, 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके सामने